हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उनसे हुई परेशानियों के बारे में आपको समाधान तक बताता है। आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंसे रहेंगे तो उसका समाधान सिर्फ जमीन की सच्चाई ही बताता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक हम आज लेकर आ चुके हैं। एक और टॉपिक, बहुत ही खतरे वाली टॉपिक। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप जमीन खरीदे हुए हैं, आपने इस पे घर भी बना लिया, लेकिन अचानक एक नोटिस आता है अवैध कब्जा बताया करगी कि आपने जो जमीन लिया हुआ है वो अवैध कब्जा है, ये सरकार की जमीन है और इस घर को इतने दिन के अंदर खाली कर दीजिए, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा। तो ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए? और ऐसे मामले में जो है आप बच भी नहीं पाएंगे, वो तो टूटना तय है। लेकिन इन मामलों से हम कैसे बच पाएंगे ताकि कोई दिक्कत हमें ना हो, और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, उसी पे आज हम चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और जमीन की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में आपके अपने हिसाब से कोई समझाने वाला है तो वो सिर्फ हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री आप खार लेंगे तब भी आपको जमीनी मामलात के बारे में इतने साफ तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा। तो अब आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? कागज पूरे थे फिर भी सरकार मालिक क्यों नहीं मानती? सोचिए, कागज भी पूरे हैं, रजिस्ट्री भी करा रखी है आपने, तब भी सरकार आपको मालिक क्यों नहीं मानती? क्यों आपको नोटिस भेज दिया उसने? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि आपको सीधा सरप्राइज मिलता है। अचानक दिया हुआ सरप्राइज। सरप्राइज उसी कहते जो अचानक मिले। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको जवाब दूंगा। और मुझे लगेगा कि ये कमेंट बॉक्स से समझाना उचित नहीं रहेगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सिर्फ रजिस्ट्री क्यों काफी नहीं होती? दोस्तों, रजिस्ट्री एक ऐसा शब्द जो कि संतुष्ट करने वाला शब्द है, जो कि आप सुनते ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई साहब अब तो रजिस्ट्री हो गई है, अब हमें निश्चिंत हो रहने की जरूरत है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलती वही है, आप संतुष्ट हो गए, आपको संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ एक ट्रांजैक्शन का जरिया है जमीन खरीदने का, जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूं। रजिस्ट्री सिर्फ वो एक तरीका है जमीन खरीदने का, और वो मालिकाना हक साबित नहीं करता। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन मामलों में आप एकदम निश्चित हो जाते हैं कि अब तो मैंने रजिस्ट्री करा ली है, अब मुझे निश्चित रहने की जरूरत है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब मैं घर पे बना सकता, लेकिन तब भी नोटिस आ सकता है आपको। क्यों? आपने कई ऐसे मामला थे जब आपने पूरे ही नहीं किए, आपने ध्यान ही नहीं दिया। कौन से ऐसे मामला है आपको हम बताएं आगे, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, हमेशा मैं बोलता हूं आपको, रजिस्ट्री सिर्फ मालिकाना हक साबित कभी नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदने का एक ट्रांजैक्शन यानी बैंक का काम करती है वो, और कुछ नहीं करती है रजिस्ट्री। दूसरा है खतौनी में छुपे सबसे खतरनाक गलती। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो खतौनी में छुपे होते हैं? छुपे नहीं होते, सामने ही होते हैं, लेकिन आपकी आंखें वहां तक पहुंच नहीं पाती। आपके सामने ही रहेगा, सामने दिखता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आप जाके जमीन ले लेते हैं, वही फंस जाते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं? ध्यान दीजिएगा। सरकार, अगर मालिक के नाम के जो महाबे खातेदारक के नाम लिखे होते हैं, वहां पे अगर सरकार लिखा है तो समझ जाइए ये जमीन सरकारी है, ये जमीन सरकार के अधीन आती है। आपको इसके बारे में ध्यान ही नहीं देना है, कितना भी वो सस्ता जमीन मिले। और हाँ, याद रखिएगा, मैं टॉपिक पर हटना चाहता हूं तो अभी से ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा कि जमीन कौन से तरीके से आप लेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। उस तरीके से अगर आप मेरे तरीके से आप फॉलो करेंगे, उस
जमीन लेने के तरीके को, तो आपको फ्यूचर में कहीं की दिक्कत नहीं होगी जमीन के रिलेटेड। ठीक है, हाँ। तो ध्यान फिर से आते हैं वापस मेन टॉपिक पे। अगर सरकार लिखा है तो समझ जाइए वो गवर्नमेंट के अधीन है। सरकार का कोई इसमें प्रोजेक्ट आने वाला है, लाख आप बोलेगी कि भाई यहाँ पे तो खेती होती है, वो छोड़िए, आप उस पर ध्यान नहीं देना है। लोगों ने कब्जा करके खेती कर रखा है, लेकिन सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। सरकार सोई हुई है, जिस दिन जगेगी उस दिन सबके जमीनों को वो ले लेगी, क्योंकि जमीन उसकी ही है। सरकार अपनी चीजों को कभी नहीं छोड़ती। आप छोड़ देंगे, लेकिन सरकार अपनी चीजों को कभी नहीं छोड़ती है, ना कभी भूलती है। ध्यान रखिएगा। अगर ग्राम समाज लिखा है तो समझ जाइए वो आबादी की जमीन है। यानी कि ग्राम समाज यानी कि ऐसी जमीनें जिसको सरकार अलॉट करती है, यानी ग्राम पंचायत से वो ग्राम पंचायत हो गया, मान लीजिए तरह से सरकारी समझ लीजिए, क्योंकि वो भी सरकार के अधीन सब लोग आते हैं। तो ऐसी जमीनें जो सरकार उन लोगों को समर्पण करती, सॉरी क्या समर्पण तो नहीं बोलेंगे, उन लोगों को देती है बोलेगी। ऐसी जमीनें जो उन लोगों को देती है जो लोग उस जमीन के हकदार रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है, जैसे आदिवासी हो गए लोग। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आदिवासी वाले लोगों को ज्यादातर सरकार देती है जमीनें रहने के लिए, बसने के लिए। तो वैसी जमीनों को वो हो गया, फिर ज्यादा परेशान है लोग, उनको मिल गया जमीन, कोई स्कीम के तहत जमीन मिल गया, सब सुना होगा आपने। गांव के प्रधान ने कई लोगों को यहाँ पे जमीन दे दी, आपने सुना होगा सब तरीके। तो ये सब होती है आबादी की जमीन, ग्राम समाज की जमीन। जिसके कोई कार्यक्रम करना होगा तो भी ग्राम समाज की जमीन है। कोई कार्यक्रम या बड़ा कार्यक्रम कुछ भी, मतलब ये भी सरकार में ही आ जाता है। और मसूद सेम चीज वो भी है, तालाब आ गया, पोखरा आ गया, और आपका बंजर आ गया, ये सब वही है। यानी सरकार के उसकी प्रॉपर्टी है, सरकार उसका मालिक है, आप नहीं है कि आप ले लीजिए और बोल दीजिए हमने कब्जा कर रखा है। सरकार कैसे ले लेगा, ये वो ये। सरकार का यही काम है सिर्फ की जमीन ले लेगा। ये एक जमीन पड़ी है, बहुत सारी जमीन उसकी है, थोड़ा सा तो टुकड़ा हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, जो कि आप ध्यान नहीं देते। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, पुराने रिकॉर्ड का खेल। सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है ये वाला, पुराने रिकॉर्ड का खेल। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि पहले वहां बेसिक में हमेशा कई बार बता भी चुका हूं मैं कि मान लीजिए कोई प्लॉटर आता है प्लॉटिंग करने के लिए, कभी वो जमीन आप खरीद पाएंगे। क्या करता है कि वहां पहले तालाब था, आपको तो पता नहीं है, तो आप क्या करते कि पहले वहां पे तालाब था, प्लॉटर आया पहले तालाब का पूरा पानी निकलवाएगा और वहां मिट्टी भरवा करके एकदम पक्का पीछ एकदम में बराबर कर देगा वो। मतलब वहां पे भूल जाइए कि वहां पे कभी तालाब था, आपको पता ही नहीं चलेगा। अब फिर वहां पे वो रास्ता काटेगा, आने जाने के लिए रास्ता काटेगा, फिर प्लॉट काटेगा, ग्रीन एरिया बनाएगा, सर्विलांस देगा, टॉयलेट सीवर लाइन वगैरह देगा, पार्क बना कर देगा, और बिजली खंभे वगैरह सब उसमें देगा। प्रॉपर एक सोसाइटी बनाने की तैयारी कर देगा। और आप जो कि एजेंट के बाकायदे में आके आएंगे और एक झटकी में आपको देख के ऐसे देखेंगे घूम करके, वाह क्या जमीन है, क्या सोसाइटी, बड़े बड़े पेड़, ग्रीन एरिया। आप यही भ्रम हो जाते हैं और वो जमीन आप खरीद देते हैं, आपने घर बनवा लिया, और आगे चल के पता चलता है, मतलब 5 साल 10 साल जब भी सरकार जगेगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सरकार सोई रहती है हमेशा, जब वो जगेगी आपको सरप्राइज देगी। कैसे? एक चिट्ठी के जरिए एक नोटिस आएगा कि आपने सरकार की जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, ये तालाब की जमीन है और आपने रजिस्ट्री करा करके यहाँ पे घर बना रखा है। तो भाई साहब एक दिन का नोटिस आएगा, कुछ टाइम बाद आएगा बुलडोजर, चलेगा बाबा जी का बुलडोजर, हम रेल देगा। हमारे यहाँ तो यूपी में बाबा जी का बुलडोजर ही बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। हमारे यहाँ योगी बाबा का बुलडोजर बोलते हैं, आएगा और रेल के चला जाएगा। आपकी जिंदगी भरी कमाई एक झटके में खत्म, सपाट, क्लियर। तो वो आएगा और आपकी जिंदगी भरी कमाई जो आपने कमा करके खून पसीना बहा बहा करके वो जमीन खरीदी, अपने सपनों का आशियाना आपने बनाया, वो घर बनाया अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, ताकि उनके सर पे छत मिल सके, और सरकार से तोड़ के चली जाती है। और आप बोले नहीं सरकार बस यही करती है, सरकार का जो है काम ही यही है,
ऐसी सरकार है वैसी सरकार है, नहीं, इसमें आपकी भी गलती है क्योंकि आपने रिकॉर्ड कभी नहीं चेक किया, कभी नहीं चेक किया, आपने उसकी हिस्ट्री नहीं देखी। और आप ये भी चक्कर में, अगर मान लीजिए आपको पता भी चल गया, कई मामले में लोगों को पता भी होता है तो क्या लोग सोचते हैं कि अरे जब हमारा थोड़ी अकेले का तोड़ेगी, आएगा सबका तोड़ेगी, तमाम लोगों का थोड़ी तोड़ देगी। अगर मान लीजिए 1000 घर है वहां पे, फिर 1000 घर थोड़ी गिराएगी, इसलिए नहीं गिराएगी, सरकार कुछ न कुछ अपना कर लेगी, छोटा मोटा फाइल लाएगी, लेके चल जाएगी। नहीं, सरकार तो भाई साहब वहां से ले ही लेगी जमीन। अगर अभी नहीं लिए तो कभी भी दे लेगी, नहीं लेगी जरूर। फिर लोग बोलेगी कि मैं रजिस्ट्री करा रखी है, तो वो रजिस्ट्री नंबर का खेल होता है उस प्लॉटर और लेखपाल के मिली भगत का। वो नंबर चेंज करके आपको दे दी, जो कि रेड जोन था उसे ग्रीन जोन बना देगी। लेखपाल कितने ईमानदार होते हैं आप लोग को पता ही है। कई मामलों में आए दिन समय न्यूज में आता है कि वहां पैसा लेके पकड़े गए, वो करप्शन। ज्यादातर लोग, मतलब 100 में से 70% जो है लेखपाल करप्टेड ही होते हैं, 30% ही जो है ईमानदार और अपने कर्मठ होते हैं। वो ज्यादातर ही दिक्कत होती, तो इसमें लेकिन आप लोग को ध्यान देना है वैसा। चौथा, नामांतर और नक्शा की चूक। कई मामले में ऐसा होता है लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं पर नामांतरण नहीं करवाते। मैं हमेशा बताता हूँ नामांतरण कराने का तरीका, क्योंकि रजिस्ट्री के कुछ टाइम बाद ही नामांतरण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि नामांतरण जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि रजिस्ट्री सिर्फ एक जमीन खरीदने का एक जरिया है, मतलब एक ट्रांजैक्शन का वो एक तरीका है जमीन खरीदने का। नामांतरण आपको हक दिलाता है कि आप जमीन के मालिक हो चुके हैं। रजिस्ट्री कुछ दिन बाद हम नामांतरण की प्रक्रिया पूरा करेंगे। नामांतरण में क्या होता है कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है, यानी कि पुराने खातेधारक का नाम, यानी कि पुराने जमीन के मालिक का नाम हटा करके आपका नाम वहां पे लिख दिया जाता है। यानी खतौनी में, खसरा में आपका नाम दिखेगा और किसी का नहीं, क्योंकि वो जमीन आप पे खरीदी। तब आप कहलाएंगे मालिकाना हक। और नक्शा, अब हम बात करेंगे नक्शा पे। कई लोग क्या करते हैं कि जमीन खरीदते हैं, नक्शा पास नहीं करवाते हैं, और वही चूक हो जाती है। क्योंकि तरीका यह है कि अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो किसी एक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर से नक्शा बनवाया जाता है। गवर्नमेंट के अपना तरीके रूल्स है, तरीका वही है, भले आप बनवाए चाहे बंद करवाइए, कहीं भी गाँव शहर कहीं भी आप, तरीका वही है। एक अप्रूव्ड गवर्नमेंट के एक अप्रूव्ड सर्टिफाइड आर्किटेक्ट इंजीनियर से अपने घर का नक्शा बनवाइए। वो नक्शा जब बन जाता है तो आप विकास प्राधिकरण विभाग में जाइए, अपने नक्शे को जमा कीजिए, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी फीस लगते हैं, ज्यादा फीस नहीं लगता है, 2-4-5 हजार ही होता है, उससे अंदर ही होता है। तो सबका अलग अलग स्टेट का अपना अपना तरीका है, यानी कि बहुत छोटे मोटी फीस होती है। और 2025 अगस्त से ये नियम हो चुका है कि अगर आप, अब बहुत लोगों का दिक्कत यही होता है कि उन्होंने नक्शा दे रखा है कि पास अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2025 अगस्त से नियम लग चुका है, गवर्नमेंट की नियम है कि अगर आपने विकास प्राधिकरण अधिकारी के पास नक्शा पास करने के लिए दिया है और वो 30 दिनों के भीतर उस पर साइन या फिर रिजेक्शन जो भी हो उसकी प्रक्रिया वो पूरी करके अगर आपको नहीं मिलती है तो आप समझ जाइए कि वो नक्शा पास मान लिया जाएगा 30 दिनों के अंदर। अगर नहीं मिलता है तो 31वें दिन से, क्योंकि आपके पास वो रसीद होती है। ये गवर्नमेंट का रूल है, उनको पास करना ही होगा, क्योंकि आपने जो नक्शा बनवाया है वो सर्टिफाइड इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर से आपने बनवाया है। किसी भी एरू बेरू इंजीनियर से मत बनवाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना जो रूल है वो मां करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप नक्शा नहीं बनवाएंगे, बिना नक्शे से घर बनवाएंगे तो एक बैग आपको नोटिस आएगा, बुलडोजर आएगा, उसको अवैध निर्माण बता करके हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की। गवर्नमेंट का जो नियम है उसको आपको फॉलो अप करना ही होगा। गवर्नमेंट आपको फॉलो नहीं करेगी, आपको गवर्नमेंट को फॉलो करना है। तो अगर आप नक्शा बनवाए रहेंगे तो आपके सपनों का आशियाना कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, हम बात करेंगे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। इस टॉपिक के अनुसार सबसे बड़ी गलती वही होती है जो लोग करते हैं। क्या करते हैं?
लोग एजेंट पे भरोसा कर लेते हैं, दलाल पे भरोसा यानी कि आप लोग कर लेते हैं। क्या करते थे लोग, बोलता है कि ये तालाब पहले था, अब दिखे पूरा बन चुका है। वो तो खैर आपको बताएगा भी नहीं कि वहां पे तालाब था। ये जमीन मिल रही है, सस्ती जमीन मिल रही है, वो इसे नहीं 50 लाख जमीन है, लेकिन आपको 20 लाख रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि उस खातेधारक को बहुत जरूरी है पैसा, बहुत अर्जेंट, कोई इमरजेंसी पड़ी हुई है। आप आते हैं लालच में, सुबड़ी में था, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती और जमीन ले लेते ही, वही आप फंस जाते हो, वही दिक्कत आने चालू हो जाता है। यही होता है, आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई जमीनी वेरिफिकेशन नहीं किया, सीधे जाकर आपने जमीन ले ली है, तो आप फंस जाएंगे, आपकी जिंदगी भर की कमाई फंस जाएगी उसमें। क्या करना चाहिए, आप झेलते रहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके से आपको कौन से तरीके हैं जिस तरीके से आपको जमीन लेना चाहिए, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी फ्यूचर में, भविष्य में कोई परेशानी होगी ही नहीं। ध्यान दीजिएगा एक बात कि अभी तक जिन भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखते आ गए, उन लोगों ने अभी भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो आप उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये दोनों प्रक्रियाएं आप भी कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे जैसा इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा। बहुत ही अच्छे से, धीमे से, आराम से, अस्थिर तरीके से आपको कोई नहीं देगा, इतनी शुद्ध भाषा में कोई नहीं समझाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, करिए, छोड़े हटाइए, एकदम सब्सक्राइब कर ही दीजिए और आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको करना क्या है, जमीन लेने का सबसे सही तरीका। वीडियो को ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है खतौनी, सबसे पहला चीज। वीडियो को ध्यान दीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिएगा। अगर इससे अगर चूकेंगे आप तो जमीन आप लोग नहीं ले पाएंगे, आप फंसे रहेंगे हमेशा, ऐसे ही फालतूगिरी समस्या में आप भी फंसे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, खतौनी लेना, कौन देगा खतौनी आपको, और कौन सी खतौनी लेनी? खतौनी तो आपको पता ही जमीन का लेना है, लेकिन कौन सी जो कि अपडेटेड हो। जैसे मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है जनवरी, तो आपको 2026 के खतौनी का अपडेटेड खतौनी लेना है। अगर वो पुरानी खतौनी मिली तब बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपडेटेड वाले दो, बोले आप निकलवा लीजिएगा। नहीं, तुम्हारा काम है, तुम निकाल के मुझे दो, आपको देगा वो एजेंट देगा या फिर वो मालिक देगा जमीन का। आप लीजिए और लेकर सीधे जाइए वकील के पास। वकील के पास क्यों जाना है? और हाँ, पहले ध्यान दीजिएगा, वकील के पास जाकर सीधे उसके पास पैसे दे दीजिए उसको, 500 से 1000 रुपए। क्यों देना है, वकील के पास क्यों जाना है? क्योंकि वो आके कागज का मुआयना करेगा, लीगल वेरिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? मुआयना। मुआयना करेगा, मुआयना करेगा वो। क्योंकि वो क्या क्या चेक करेगा मुआयने में? वो देखेगा कि जमीन पे कोई केस तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई आपत्ति है, कि सरकार की जमीन है कि नजूल है, आबादी क्या है, कोई देखेगा, वो पूरी हिस्ट्री देखेगा। और हिस्ट्री आपको कहां तक का चेक करवाना है? ध्यान दीजिएगा, तकरीबन आपको चेक करवाना है 20 साल, यानी कि 2 फसलें तकरीबन। 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का उस जमीन का आपको पूरी हिस्ट्री चेक करवानी है। वो आपको बताएगा वकील की जमीन लेने लायक है कि नहीं। अगर कोई परेशानी रहेगी वकील आपको बता देगा, क्योंकि उसने पैसे लिए हैं, वो अपना जॉब कर रहा है उसी के लिए, क्योंकि हर कोई आदमी पैसे के लिए ही जॉब करता है। वो करेगा अपना काम, क्या को बताएगा भाई साहब यहाँ पे दिक्कत है, आप जमीन मत लीजिए। आप सचेत हो जाइए, कितना सस्ता जमीन मिले वो, आप जमीन मत लीजिएगा, उस जमीन के बारे में भूल जाइएगा। और अगर वो वकील बोल देता है कि जमीन लेने लायक है, आप ले सकते हैं बेफिक्र, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। आप टेंशन फ्री होकर वहां जाइए। कहाँ जाइए? बुलाइए वहां पर एजेंट को, बोले एजेंट तुम मालिक को लेकर, या फिर मालिक से अगर आप डायरेक्ट बात है तो मालिक उसे बोलिए कि आप जमीन पर आइए, मुझे कब्जा लेना है उस जमीन पर, जो जमीन को आप खरीदना चाहते हैं। क्या लेना है? कब्जा। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए और एक माइक ले लिया आपने, लाउड स्पीकर वगैरह आपने लगवाया, बोल दिया सुनो सुनो सुनो,
आज से जमीन हम खरीदे हैं और ये आज से जमीन के मालिक हम होते हैं, यहाँ पे हमारा कब्जा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है क्या है, पूरी एक चौतरफी ब्रिक्स की यानी कि ईंट की बाउंड्री लीजिए, मजबूत पक्की बाउंड्री लीजिए। यहाँ पे चौतरफी बाउंड्री लीजिए। आप याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैंने अभी भी पैसे का नाम नहीं किया। पैसे का नाम कब लेना है आपको बताऊंगा सब तरीका, बस आप ध्यान दीजिएगा वीडियो को। आपको कब्जा लेना है। कब्जा क्यों लेना है? एक तो आपको कब्जा ही लेना हो जाएगा आपका, क्योंकि रजिस्ट्री से पहले कब्जा बहुत जरूरी होता है। कब्जा आपने ले लिया, और अगर मान लीजिए ऐसे मामलों में देखा भी गया है कि कई बार कोई आपत्ति, कोई परेशानी होती है किसी पब्लिक को भी, किसी आदमी को, किसी पारिवारिक लोगों को भी, तो वो जो है पेपर में नहीं होता है, खतौनी में नहीं होता है, वो जमीनी वर्ग पे परेशानी होती है, जमीनी रूप से परेशानी होती है। तो वो आपको कब्जा लेने में दिक्कत आ सकती है, अड़चन आएगा उसका। जहां वो दिक्कत आएगी आप पीछे अपने कदम ले लेंगे, उस जमीन के बारे में भूल जाइएगा। किसी को आपत्ति का नजर आ जाएगा उस वक्त, तो आपको कब्जा लेने ही नहीं देगा वो जमीन की बाउंड्री करने वक्त। याद रखिएगा, बाउंड्री लेना है, खंबे नहीं गाड़ने चारों तरफ, ना कोई तार से घेरना है। पूरी पक्की बाउंड्री लीजिए, जितना आपको उठाना देगा उतना उठाइए। ये दिक्कत अगर समझ में आया था जो मत लीजिएगा उस वक्त, किसी को आपत्ति रहेगी तो। और जो आपने पैसे खर्च किए हैं उस ईंट को मंगाने में, उस मालिक से पूरे पैसे आप ले सकते हैं, आपका मालिकाना हक है। ये तरीका है। अगर मान लीजिए किसी एजेंट के जरिए बात है तो एजेंट को पता ही रहेगा, वो दे ही देगा पैसा आपको। ये तो रूल यही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई परेशानी नहीं होती तो आपको कब्जा मिल गया। अब आपको आना है बैंक। याद रखिएगा, मैं कैश का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि कैश 2 नंबर का हो जाता है। 1 नंबर का आपने पैसे कमाए हैं तो आप बैंक थ्रू ही दीजिए, और आपका सरकारी रिकॉर्ड भी रहेगा। कब्जा लेने के बाद आपको आना है बैंक। बैंक से आपको करना है क्या, आरटीजीएस। और हाँ, आरटीजीएस भी याद आ गया। एक भाई ने मुझे कमेंट भी किया था कि एग्रीमेंट के दौरान हम आरटीजीएस कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। किसी को उधार पैसा भी देते हैं तब भी आप आरटीजीएस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आरटीजीएस हर तरह के लिए होता है। आरटीजीएस क्यों करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आरटीजीएस इसलिए करना है, आप अभी भी बोलेंगे कि भाई तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे भी डाल सकते हो, लेकिन नहीं। आरटीजीएस इसलिए करना है कि आरटीजीएस एकमात्र सा तरीका है जो कि जब आप पैसे डालते तो किस पर्पज से डालते हैं, आपका क्यों डालते हैं, क्यों डालना है उनके अकाउंट में पैसा, वो आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे जमीन लेने हेतु, आप जिस भी तरह वजह से जमीन ले रहे हैं वो वजह आप लिख सकते हैं उस पर, जिस वजह से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक रिकॉर्ड माना जाएगा। आरटीजीएस करने के बाद आपको लेना है सीधा रजिस्ट्री, कचहरी जाके रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में कई चीजें ध्यान देना है। रजिस्ट्री में आप ध्यान दीजिएगा कि आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो मानक लिखा जा रहा है, जो प्लॉट का साइज लिखा जा रहा है, वो प्लॉट का साइज वही हो जो एक्चुअल आप खरीद रहे हैं। कोई भी एक भी वर्ड या फिर एक भी अंक उसमें कम ना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि आपके जो नाम है, पति पत्नी पुत्री ये हो गया, या फिर आपके जो नाम है इसमें कोई मात्रा गलती नहीं होनी चाहिए। ये एकदम आप श्योर कीजिएगा कि दिक्कत ना हो। और इसके करना है कि जो आदमी टाइप करेगा उस वक्त रजिस्टर पेपर पे रिकॉर्ड भी जो टाइप करता है, टाइपराइटर है, उसके बगल में आप बैठ जाइए और बोलिए भाई साहब इन चीजों का आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि दिक्कत अगर हो जाएगा तो बहुत परेशानी हो सकती है दोस्तों। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि गलती ना हो। और मान लीजिए अगर गलती हो जाती है तो आप समय रहते इसको संशोधन करवा सकते हैं, ज्यादा वक्त मत लीजिएगा। बस रजिस्ट्री हो जाती है तो आपको कराना है नामांतरण। नामांतरण कराना सबसे आखिरी और सबसे अच्छी प्रक्रिया, क्योंकि रजिस्ट्री एक ट्रांजैक्शन है, मालिकाना हक आपको नामांतरण दिलाता है। लेकिन नामांतरण अब कब करना है, रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद जब इट पूरा हो जाता है तो आप अपनी रजिस्ट्री पेपर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, चाहे उस वकील के पास, और उसके सर पे मार दीजिए पेपर। मतलब मेरे मुंह से समझा निकल जाता है यही मारने के लिए, तो उसके सर पे मारना नहीं है, उसके सामने दीजिए और बोलिए तो भाई साहब मेरा आप जो है वकील साहब आप मेरा नामांतरण के लिए अप्लाई कर दो। कई मामलों में वकील पहले से अप्लाई कर दिए रहते हैं कि उन्हीं रजिस्ट्री की होती है,
और कई बार वकील भूल जाते हैं, लेकिन याद आपको रखना है। आप बस दिन गिनिए, दिन यहाँ पूरा हो जाए वहाँ पे। और उन्होंने पूरा कर दिया, उन्होंने अप्लाई कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो कर देंगे। और अप्लाई होने के 1 हफ्ते बाद से ही आप ऑनलाइन चेक करने लगिए। और हाँ, नामांतरण क्या होता है, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज हो जाता है उस जमीन पे जिस जमीन को आपने खरीदा है, तब आप उस जमीन के मालिक बनते हैं। यानी खतौनी में, इस खतौनी में जो नाम पहले था उसको हटा कर खारिज करके आपका नाम दाखिल कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं दाखिल खारिज, इसी को कहते हैं। तो वो जब दिखने लगेगा आप ऑनलाइन चेक करते रहिए। नामांतरण के 1 हफ्ते बाद ही, जो आपने अप्लाई किया नामांतरण के लिए, 1 हफ्ते बाद से ही आप वो प्रक्रिया देखते रहिए, ऑनलाइन चेक करते रहिए। जहां आपका नाम शो करने लगा अब आप बेफिक्र हो सकते हैं। उसके बाद आप आर्किटेक्ट से नक्शा वगैरह बनवाइए, अपना घर बनवाइए, जैसे भी जो प्रक्रिया मैं आपको बताया। और आप उसके बारे में जानकारी चाहिए, घर बनवाने क्या क्या प्रक्रिया होते हैं, कौन कौन से रूल फॉलो करने होते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे और जो उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये आपने प्रक्रिया पूरा कर लिया नामांतरण का, तब आप जमीन के मालिक हो जाएंगे। इन सेफ तरीके से अगर आप जमीन लेंगे, आपको फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है, सरकार का अधीन या फिर कोई भी आदमी के अधीन, कोई भी तरीके से आप बिल्कुल सेफ तरीके से जमीन ले चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिखित रूप से कौन सा आपको मैं बताऊंगा कि सेफ एडवाइस क्या होगी हमारी तरफ से, लिखित रूप में, क्या हम हमेशा देते हो। ध्यान दीजिएगा, हमारी साफ सलाह यही है कि जमीन खरीदने से पहले सिर्फ रजिस्ट्री नहीं, पूरा सरकारी रिकॉर्ड जांचिए। खतौनी, खसरा, नक्शा और भूमि की प्रक्रिया सब क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। वरना जमीन आपकी होगी लेकिन सरकार आपको मालिक नहीं मानेगी। तरीका यही है, जमीन आपको अगर लेनी है तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए, नहीं तो सरकार आपको मालिक नहीं मानेगी, पुराने वाले को ही मालिक मानेगी। और कोई दिक्कत होगा तो उसके लिए वकील है ही पहले से, क्योंकि आपने खतर इसको जो दिया था तो पहले बता देगा कि जमीन लेने के लायक नहीं, आप सचेत हो जाइएगा। अब अंत में यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि आप जमीन जब भी ले रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के लीजिए और कानूनी प्रक्रियाओं को लीगल तरीके से वेरिफिकेशन करके तब दीजिए, क्योंकि आपने बहुत ही मेहनत से पैसे कमाए हैं। किसी ने आपको दान में पैसे नहीं दिए, या फिर आपके घर के आंगन में जो पेड़ लगा है वो तुलसी का नहीं, कोई पैसे का पेड़ हो। जब आप सुबह सुबह उठे, उसकी आरती किया आपने, सुबह सुबह टोकरी लेकर गए, थाल लेकर गए, वहां से पैसे तोड़े फूल की जगह और आपने उसको दे दिए, बहुत ही मेहनत से आपने कमाए थे। अगर क्या दोस्तों, आपको करना क्या है कि हमने जो प्रण लिया है आपको जागरूक करने का, क्योंकि आपको जागरूक हम करके रहेंगे और आप होकर ही रहेंगे। हाँ, आप करके रहेंगे, अब क्यों नहीं होंगे जागरूक। हमने आपको प्रण जो लिया है आपके लिए कि पूरी हिंदुस्तान की जनता को हम जागरूक करके रहेंगे। आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता, क्यों करेगा, क्योंकि वो उसकी कोई भी चालबाजी आपके ऊपर निर्भर ही नहीं हो पाएगी, आपके ऊपर कामयाबी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने हमें देखा रहेगा। आपको तो हम जागरूक करके रहेंगे, हर तरीका को बता देंगे, जमीन लेने से लेके घर बनाने तक का पूरा, घर खरीदने तक का पूरा, फ्लैट खरीदने तक का बता देंगे आपको हम। तो इस हमारा जो अभियान है इसमें आप छोटा सा योगदान दे सकते हैं। कैसे? हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये कर दीजिए जल्द से जल्द, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों तक, जिन लोगों तक, जो लोग इस प्रक्रिया से परेशान हैं, जो कि परेशान हो चुके हैं या फिर वो जमीन लेने वाले हैं, तो उनको ये तरीका पता होना चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिए, अभी कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको जवाब दूंगा। अगर समस्या ज्यादा बड़ी होगी जो कि मैं कमेंट बॉक्स में समझाने के तत्पर नहीं रहूंगा, मतलब कि समझा नहीं पाऊंगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। जो परेशानी आपको वकील नहीं बताएगा, वो परेशानी की समस्या को हल करने का तरीका आपको हम बताएंगे। कोई नहीं बताएगा, हम जरूर बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने आखिरी कदम, अपनी आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।